Hey guys, welcome to the Education Point. My name is दीपक शोरन। आज हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं और ये किस तरह से होते हैं और इनका किसी भी सब्सटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिस तरह की वो किस स्टेट में होता है, उसके क्या साइज होता है, उसकी क्या शेप होती है, किस तरह का कलर होता है, उसका टेम्परेचर कितना और उसकी कंपोजिशन क्या है या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये सभी क्या है, ये सभी किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होती है। अगर कुछ टाइम के बाद इनमें से किसी के अंदर भी कोई इफेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तो जो बदलाव होगा उसी बदलाव को हम चेंज कहते हैं। जिस तरह मैंने कोई बर्फ ली, बर्फ को बाहर धूप में रख दिया, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जो बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि वो उसको है ना हमारे इन्वायरमेंट से हीट मिल गई, जिसकी वजह से वो वाटर सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फिर ये क्या कहलाए? ये एक चेंज कहलाए। और कुछ चेंज के एग्जाम्पल है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड और कुकिंग ऑफ फूड। ये सभी क्या है? ये चेंज है। क्योंकि अगर जैसे ही हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो पहले गीले होते हैं, फिर उसके बाद वो सूख जाते हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम हो गई, मीन्स उसके अंदर वाटर लॉस हो गया। मीन्स इससे जो बदलाव आया वो चेंज कहलाता है। अब कुछ चेंजेस हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। जिस तरह बात करूं मैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या एक बेनिफिशियल चेंज होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर कोई फ्रूट पकेगा नहीं तो उससे क्या होगा? तो हमारे खाने लायक नहीं होगा। अगर वो खाने लायक नहीं होगा तो उससे क्या, वो फ्रूट वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कुछ बेनिफिशियल चेंजेस होते हैं और कुछ हार्मफुल चेंजेस होते हैं। बेनिफिशियल चेंजेस की बात करें तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो गया। तो इसलिए जो भी बेनिफिशियल चेंजेस होते हैं उन्हें हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह अगर कोई भी फ्रूट्स आते हैं मार्केट में, वो कच्चे फ्रूट्स आते हैं, उनको पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। इथाइलिन क्या है? इथाइलिन एक फूड राइपनिंग एजेंट है जो कि जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने में मदद करता है। और दूसरी तरफ बात करूं मैं हार्मफुल चेंजेस की, कुछ एक हार्मफुल चेंजेस भी होते हैं। जिस तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाता है। तो लोहे को जंग लगना भी क्या है? लोहे को जंग लगना भी एक चेंज है। तो जंग लगने की वजह से क्या होगा? वो आयरन धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो वेस्ट ही हो जाएगा और उसकी जो स्ट्रोंगनेस है वो भी कम हो जाएगी। ये क्या हो गई? ये हमारी चेंज हो गए। क्या बताया मैंने? कुछ बेनिफिशियल चेंजेस बताए और कुछ हार्मफुल चेंजेस बताए। बेनिफिशियल चेंजेस में हो जाएंगे राइपनिंग ऑफ फ्रूट और जो हार्मफुल चेंजेस होते हैं वो हो जाएंगे जिस तरह रस्टिंग ऑफ आयरन। जो बेनिफिशियल चेंजेस होते हैं हम उनको फास्ट करने की कोशिश करते हैं और जो हार्मफुल चेंजेस होते हैं उन्हें हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। अब आपने देखा कि ये जो चेंजेस हुए किस वजह से हुए, इनके पीछे कोई न कोई वजह होती है या फिर कोई रीजन होता है, कोई काज होता है जिसकी वजह से ये होते हैं। आपने देखा कि ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है किसकी वजह से हुआ? रस्टिंग ऑफ आयरन होता है अगर हमारे इन्वायरमेंट में लोहे को, आयरन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। अगर इन्वायरमेंट में वाटर है और ऑक्सीजन है तो फिर उससे क्या होगा? उसको धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे उसकी स्ट्रोंगनेस कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो आयरन को जंग लग रहा है वो वाटर और ऑक्सीजन की वजह से लग रहा है। और अभी मैंने बताया था कि आपको मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से होता है, क्योंकि जो बर्फ होती है वो हमारे इन्वायरमेंट से हीट गेन कर लेती है और फिर उसकी वजह से वो अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। अब टाइप ऑफ चेंजेस की बात करें तो दो टाइप के होते हैं चेंजेस, एक होते हैं फिजिकल चेंजेस, एक होते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज कौन से होते हैं? फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनकी वजह से किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ जाए। अब आप कहोगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की स्टेट
शेप, साइज और कलर, ये उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगर इनके अंदर कुछ भी चेंज आता है तो उस चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। और ये फिजिकल चेंज होते हैं, ये टेम्पररी चेंज होते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। मैक्सिमम चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जिस तरह मेल्टिंग ऑफ आइस है, अगर मेल्टिंग ऑफ आइस है क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि वाटर के स्टेट के अंदर चेंज होता है, वाटर सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। अब आप कहोगे कि इसको हम कन्वर्ट रिवर्स कैसे कर सकते हैं। अगर हम पानी को फ्रीज कर अंदर रख देंगे तो क्या होगा, वाटर वापस से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इसी तरह बात करूं मैं ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, अगर कोई ग्लास टूट गया है, कांच का ग्लास या फिर कोई कंटेनर है, तो फिर उसको क्या दोबारा से रिसाइकल करके उससे दोबारा एक नया कंटेनर या फिर गिलास बना सकते हैं। कटिंग ऑफ पेपर, अगर मैंने कोई पेपर काट दिया तो उसको रिसाइकल करके हम दोबारा से एक नया पेपर भी बना सकते हैं। मीन्स इसके अंदर क्या हुआ, क्योंकि स्टेट के अंदर चेंज आया या फिर कोई शेप के अंदर चेंज आया या साइज के अंदर चेंज आया या फिर उसके कलर के अंदर चेंज आया, जो इस तरह के चेंजेस होते हैं उन्हें कहते हैं हम फिजिकल चेंजेस। अब बात करते हैं हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। फिजिकल चेंजेस के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कि अगर फिजिकल चेंज होता है तो उसके अंदर सब्सटेंस के अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले तो अगर कोई भी फिजिकल चेंज होगा तो वहां पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जिस तरह अगर मैंने आइस की बात की, आइस क्या होगी, मेल्ट होगी वाटर बन जाएगी, वाटर से वाटर ही रहा, न कि कोई नया सब्सटेंस बना। अगर मैंने किसी पेपर को काटा, उसके 4 पीस कर दिए तो पेपर ही रहा, उसकी जगह कोई नई चीज नहीं बनी। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये होते हैं फिजिकल चेंजेस। और इनको हम इजीली से रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इनकी, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये है बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर इवोल्व करते हैं। इनके अंदर एक टेम्पोररी चेंज होते हैं, तो इनके अंदर कलर्स के अंदर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ये भी कलर में चेंज होना ये भी क्या एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंज क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, जिस तरह मैंने कोई कैंडल ले ली, वो भी एक सब्सटेंस है। अगर मैं कैंडल को जलाता हूँ तो उसके साथ क्या होता है कि उसके अंदर जो धागा होता है, उस धागे के साथ साथ जो वैक्स होता है मोम, वो भी जलता है, जिसकी वजह से हमें लाइट मिलती है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो कैंडल का साइज भी डिक्रीज होता जा रहा है और जो उसके अंदर वैक्स है वो भी जल रहा है और आपको लाइट भी मिल रही है। तो इसके साथ आप क्या देख रहे हैं कि उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो साइज डिक्रीज हो गया, साइज तो डिक्रीज हो गया, लेकिन उसके साथ जो वैक्स था वो भी तो गायब हो गया। जो वैक्स गायब हो गया, हम उसको दोबारा से नहीं लेके आ सकते, क्योंकि जो जलने से जो वैक्स गायब हुआ वो उसको हम दोबारा नहीं लेके आ सकते। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का परमानेंट चेंज हो गया। तो फिर केमिकल चेंज क्या हो जाएंगे, केमिकल चेंज हो जाएंगे वो चेंजेस जिनके अंदर, chemical changes are those changes during which a substance undergoes a change in chemical composition। मीन्स उसकी chemical composition के अंदर चेंज हो जाता है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। नया सब्सटेंस किस तरह बनेगा, क्योंकि अगर वैक्स को जलाया हमने तो उसका क्या होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और हीट निकल रही है, लेकिन जो वैक्स है वो वैक्स तो नहीं रहा। तो फिर ये क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बन गया। तो इस तरह के चेंज को कहते हैं हम केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस भी बोल देते हैं। और ये किस तरह के चेंज होते हैं, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, क्योंकि इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इनके दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होती है। ये तो होगी केमिकल चेंजेस की बात। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसके दौरान एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस बनेंगे। और ये किस तरह का चेंज आपको बताया था, क्योंकि एक परमानेंट चेंज है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। इस केमिकल चेंज के दौरान कोई साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, जिस तरह ब्लास्ट होता है या फिर कोई पटाखा बजाते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है कि उसके अंदर जो भी विस्फोट होता है, उसके विस्फोट होने के बाद एक बहुत ही तेज आवाज निकलती है। तो ये भी किस तरह का चेंज है, ये भी एक केमिकल चेंज है। उसके अंदर कुछ स्मेल भी निकल सकती है
और उसके अंदर से कोई गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है। ये होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करें कुछ एग्जांपल्स की बात हम कि कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस में हम सबसे पहले बात करें बर्निंग ऑफ पेपर। अगर मैंने किसी पेपर को जला दिया तो उससे क्या होगा, उससे ऐश बन जाएगी। अब अगर ऐश बन गई तो फिर क्या होगा, उस राख से हम दोबारा से पेपर तो नहीं बना सकते, तो फिर ये एक परमानेंट चेंज होगा, इसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज। इसी तरह सोरिंग ऑफ मिल्क। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब दूध खट्टा हो जाता है, ऐसे कहते हैं कि दूध फट गया, तो उसे क्या कहते हैं, शोरिंग ऑफ मिल्क, मींस दूध खट्टा हो गया। अगर वो दूध खट्टा हो गया हम उससे दोबारा से दूध तो नहीं बना सकते, ये क्या हो गया, परमानेंट चेंज हो गया। तो इसी तरह कुकिंग ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट, रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर, ये सभी क्या, ये सभी केमिकल चेंजेस है, क्योंकि हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते। कुकिंग ऑफ फूड में क्या होगा, हमने खाना पका लिया, अब पके हुए खाने से हम वापस से रॉ मटेरियल तो नहीं निकाल सकते। इसी तरह स्पॉइलेज ऑफ फूड, अगर कोई खाना खराब हो गया, अब उसके अंदर बैक्टीरिया हो गए या फिर बहुत सारे वायरस हो गए, जर्म्स हो गए, जिनकी वजह से वो खाना वेस्ट हो गया। अब उस वेस्ट खाने से हम उसको दोबारा से अच्छा खाना तो कर नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, परमानेंट चेंज हो गया, और इसे क्या कहेंगे हम, केमिकल चेंज। इसी तरह राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर कोई फ्रूट पक गया है तो हम उसको दोबारा से रॉ स्टेट में नहीं ला सकते। डाइजेशन ऑफ फूड, अगर हमने कुछ खाना खा लिया और वो हमारे स्टमक में जाके उसका डाइजेशन हो गया, अगर डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, वो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएगा, या फिर उसको हम कहेंगे बिल्कुल छोटे छोटे एनर्जी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट से जो बायोगैस बनेगी उसको भी हम दोबारा से एनिमल वेस्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब सोडा और विनेगर होगा, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और कुछ वाटर निकलेगा। तो ये क्या हो गए, ये कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस की इंपॉर्टेंस क्या है, केमिकल चेंजेस की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले इसका यूज मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में किया जाता है। मीन्स अगर कोई हमने आयरन को निकालना कहीं से, आयरन को कहाँ से निकालेंगे, इसके आयरन की जो ओर होगी, जिस तरह हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या है, एक आयरन ओर है, उससे हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मीन्स उससे आयरन को अलग करने के लिए क्या बहुत सारी केमिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, उसकी केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेगी, जिससे ताकि हम आयरन को उससे अलग कर सकें और जो इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग कर सकें। इसी तरह केमिकल चेंजेस के और एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंस हो जाएगी मेडिसिन में। हमारी जितनी भी मेडिसिन होती है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस की जा सकती है। इस तरह वो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, डिफरेंट जितने भी जो उनके कंपोजिशनल होते हैं, मतलब उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके बीच क्या कराते हैं हम, उनके बीच केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मेडिसिन मिलती है। और इनका प्रयोग सोप्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, परफ्यूम, एसिड, बेस और साल्ट, इन सभी को बनाने में भी यूज होता है। आपने देखा कि हर एक मटेरियल, जो भी नया मटेरियल बनता है वो कैसे बनता है, वो एक केमिकल चेंज की वजह से बनता है, क्योंकि साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो डिफरेंट केमिकल चेंजेस करते रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि हम एक तरह तरह के नए नए मटेरियल्स मिलते रहते हैं। ये होगी हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस। अब डिफरेंसेस की बात करें तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस के अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्पररी चेंज होता है, और केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल चेंज इजीली रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज के अंदर बहुत कम एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होती है, जबकि जो केमिकल चेंज होता है उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होती है।